हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। देखिए स्टूडेंट, इस क्लास के थ्रू अपन देखने वाले रीजनिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका नंबर सीरीज। नंबर सीरीज आपके एग्जाम के अंदर बनता है। देखिए रीजनिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 से 4 क्वेश्चन आपके बनेंगे एनटीपीसी के एग्जाम के अंदर, चाहे से आपको CBT 1 हो CBT 2 हो। तो इस क्लास के थ्रू अपन देखने वाले हैं टॉप 30 MCQ। हर एक क्वेश्चन में आपको नया कॉन्सेप्ट और नया टाइप आपको देखने को मिलेगा। तो चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल बड़ा शानदार अपनी क्लासेस चल रही है। इस पर आपको लाइव क्लास देखनी है। टॉप 30 MCQ अपन कवर कर रहे हैं मॉर्निंग में 11 बजे, और वो आपकी चल रही है। एक्सपेक्टेड टेस्ट चल रहा है आपका रीजनिंग का 7, मैंने आपको आज करवाया है। ठीक है, जाके आप देख सकते हैं। 11 बजे आपकी लाइव क्लास चल रही है रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। आप सभी का वेलकम है। ये सेशन आपको डेली देखने को मिलेगा। मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ ये वाला सेशन, जैसे कि आप एग्जाम से पहले इस सीरीज को आप निकाल पाए टॉपिक वाइज। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगर इसका मैं टाइमर में आपके साथ साथ लगाऊं, टाइमर भी साथ के साथ लगा देता हूं भैया, कुछ टाइम आपको मिल जाए इसको सोल्व करने के लिए, फिर अपन इसको मिलके सोल्व करेंगे। तो आपको इसके लिए कम से कम 20-25 सेकंड काफ़ी रहने वाली है। तो पहले क्वेश्चन में आप करिए, आपको बताना है कि भैया सीरीज वाले क्वेश्चन में क्या होता है। ये जो क्वेश्चन मार्क होता है इसके स्थान पर आपको बताना होता है भैया आपका क्या आएगा। ठीक है ना। और बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं आपके, ये एग्जाम के अंदर काफ़ी अच्छे इस टाइप क्वेश्चन आपके बनते हैं। हर एक टाइप के क्वेश्चन आपके कवर करे जाएंगे इस वाली क्लास के अंदर। टॉप 30 MCQ अपन कवर कर रहे हैं रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। सभी का वेलकम है। देखिए जन अप्रोच क्या रहने वाली है इसके अंदर, आपको सबसे पहले इसका डिफरेंस निकालना चाहिए आप सभी को। फिर डिफरेंस के साथ देखना चाहिए क्या मीनिंगफुल आपका पैटर्न बन सकता है। ठीक है ना। अगर इसके डिफरेंस की मैं बात करूँ तो भैया कितना आपको डिफरेंस आ रहा है, 66 से 75 की तरफ गए तो +9 हो रहा है आपका। ठीक है ना। और यहाँ पे अपन बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ -5 हो रहा है। ठीक है। और आगे अपन बात करें तो भैया क्या हो रहा है, +9 हो रहा है। तो पैटर्न अपन को क्या पता चला भैया कि +9 -5 +9, आगे क्या होगा आपका -5 होगा। अगर -5 करूँगा तो कितना आ जाएगा आपका 74 आ जाएगा। आपको ऑप्शन में भी दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे क्या होगा आपका 74 के बाद क्या होगा +9 होगा, तो क्या आएगा आपका 83 आएगा। तो 83 आपको ऑलरेडी पहले से आ रखा है, तो इसका मतलब 74 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो आई होप आपका आंसर भी यही आया होगा। चलिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है भैया, आपको बताना है कि मिसिंग स्थान पे आपका क्या आएगा। शानदार अपनी क्लासेस चल रही है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा क्लास को अगर आपको पसंद आए तो। ठीक है ना। क्लास की PDF आपको रीजनिंग बाय सचिन सोनी टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, वहां से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर अपन डिफरेंस की अपन बात करें 46, 50, 41, 57 एंड 32 आपको दे रखा है। ठीक है। अब आपको इसका डिफरेंस निकालना है। देखिए अगर इसका मैं डिफरेंस निकालूँ तो कितना होता है, +4 हो रहा है। ठीक है, -9 हो रहा है, +16 हो रहा है। ठीक है, और माइनस कितना हो रहा है आपका 25 हो रहा है आपका। ठीक है ना। तो पैटर्न अपना क्या चल रहा है भैया, पैटर्न इसके अंदर ये है कि पहले संख्या प्लस हो रही है, फिर माइनस हो रही है, प्लस हो रही है, फिर माइनस हो रही है। अब आपको इनको देख के एक चीज समझ में आई होगी भैया, ये 2 का स्क्वायर है। ठीक है, ये 3 का स्क्वायर है। ठीक है, ये आपका 4 का स्क्वायर है। ठीक है, ये आपका 5 का स्क्वायर है। यानी कि पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। आगे क्या आएगा आपका 6 का स्क्वायर आएगा। 6 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस होगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। ठीक है, तो 36 अपन 32 में ऐड करेंगे, 36 जो है अपन 32 में ऐड करेंगे, कितना जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका भैया 68। ठीक है, तो 68 आपको ऑप्शन में दे रखा है कि यस, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो आपको अप्रोच ये देखनी है, आपको किस प्रकार से आपको अप्रोच रखनी है, किस प्रकार से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। और हर एक क्वेश्चन में आपको नया टाइप देखने को मिलने वाला है। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। क्वेश्चन को 20 से 25 सेकंड बनाने की कोशिश करें, फिर अब इसको मिलकर सोल्व कर ही रहे हैं। इसी प्रकार से आपकी टॉपिक वाइज क्लासेस में आपको अपलोड करने वाला हूं, जाके आप देखें। डेली आपको 4 बजे इस प्रकार की क्लास आपको अपलोडेड मिलेगी रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। देखिए 13, 20, 46 आपको दे रखा है, 109 और 233 आपको दे रखा है। क्वेश्चन मार्क आपसे पूछा गया है। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें अगर डिफरेंस की मैं बात करूँ कि भैया +7 हो रहा है। ठीक है, इसमें डिफरेंस की बात करूँ तो भैया +26 हो रहा है। इसमें डिफरेंस की मैं बात करूँ 9 में से 6 गया 3, 10 में से 4 गया 6, 63 हो रहा है। इसमें डिफरेंस की बात करूँ 13 में से 9 गया 4 हो रहा है आपका, 2 होगा और 1 होगा। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस निकल के आ रहा है। तो कहानी यहाँ तो आपकी क्लियर हुई नहीं है भैया, 7, 26, 63, 124 में। अगर कभी ऐसे ना हो तो एक बार फिर से डिफरेंस निकाल के चेक करें आप। ठीक है, अगर ऐसे कहानी आपको क्लियर ना हो तो एक बार फिर से डिफरेंस निकालें।
अगर फिर से डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आएगा भैया 19 और 7 26, तो 19 आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा आपका 13 में से 6 गया आपका 7 आ गया, ठीक है, और 5 में से 2 गया आपका 3 आ गया, 37 आ गया आपका, ठीक है ना, 37 आ गया। आगे अपन बात करें, आगे क्या आएगा आपका भैया 11 में से ये हो गया आपका 4 में से 1 गया, कितना आएगा आपका 4 में से 3 गया 1 आएगा, 12 में से 6 गया ये आएगा। तो देखिए कहानी आपकी यहाँ भी अभी भी क्लियर नहीं हुई है क्या, 19 37 और 61 का क्या मतलब आया समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अपन एक बार वापस डिफरेंस निकाले तो भैया कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, 19 और 18 37 होता है। यहाँ पे डिफरेंस निकाला, 11 में से 7 गया 4, 5 में से 3 गया 2। तो कहानी आपकी यहाँ क्लियर हुई है कि भैया 18 और 6 कितने हो रहे हैं, 24 हो रहे हैं। तो 24 और 6 कितने हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 18 है, 24 है, 30 है, 30 इसके अंदर ऐड होंगे कितने हो जाएंगे आपके 91 हो जाएंगे, समझ गए। अब ये 91 इसके अंदर ऐड हो गए तो ये इसके अंदर ये ऐड होगा आपका, तो 5 9 2 11 और एक 215। अब 215 अपन 233 में ऐड करेंगे, समझ गए। तो 5 3 8 4 और 4, तो 448 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, समझ गए। डिफरेंस और डिफरेंस निकाल के आपको कहानी पता चली लास्ट में जाके कि भैया +6 चल रहा है आपका, यानी कि 18 24 30 इसके अंदर ऐड कर 91 हो गया, यहाँ पे आपका 233 हो गया, 215 हो गया, सबको ऐड करा 448 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन आपका दे रखा है, नंबर सीरीज के बड़े शानदार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। हर एक क्वेश्चन में आपको नया टाइप नया पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। शानदार अपनी क्लासेस चल रही है, सेशन को लाइक करो और शेयर करो। देखिए स्टूडेंट 3.5 दे रखा है, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है, फिर आपको 21 दे रखा है, फिर आपको 84 दे रखा है। एक और शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ इसके अंदर कि भैया आपको संख्याओं को देख के इनके बीच में कंपेरिजन करके ये देखना अगर आ जाए आपको कि भैया संख्या दूसरी वाली कितनी गुना हो रही है, अगर आपको ये देखना आ जाए तो चीज़ों को आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे, देखिए स्टूडेंट अगर मैं इसकी बात करूँ, ये क्या 4 गुना ही तो है, 21 चौक 84, ये कितना है 5 गुना है, 5 चौक 20 8 पंजे 40, ये आपका कितना है 5 गुना है, ठीक है। और ये कितना है आपका 0 6 दूनी 12 6 चौक 25, ये आपका 6 गुना है, ठीक है। जब ये 4 गुना है, 5 गुना है, 6 गुना है, तो आगे क्या होगा 3 गुना होगा, फिर आपका 2 गुना होगा। अगर 2 गुना करता हूं तो 7 आ जाएगा, 7 को 3 गुना करता हूं तो 21 आ जाएगा। इसका मतलब 7 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भैया बनाइए। हर एक क्वेश्चन में आपको नया ट्रिक नई आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। नंबर सीरीज काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं, टॉप 30, ठीक है ना। 30 टाइप के आपको टाइप आपको देखने को मिलेगी हर एक क्वेश्चन के अंदर। मेरे साथ साथ आप सोल्व करते जाइए, इस 30 क्वेश्चन को आप 1-2 बार निकाल लीजिए, आपका ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाले टॉपिक के 30 क्वेश्चन जो आपको मैं करा रहा हूँ 1-2 बार निकाल लीजिए अपने एंड से, सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, यानी कि सारे टाइप आपके कवर हो जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस की मैं बात करूँ भैया क्या चल रहा है इसके अंदर आपका, भैया 3 का डिफरेंस चल रहा है, यहाँ 6 का डिफरेंस चल रहा है, 4 3 7 6 का नहीं 5 का चल रहा है, 5 का डिफरेंस चल रहा है आपका, यहाँ पे आपका 8 का डिफरेंस चल रहा है, यहाँ पे कितने का चल रहा है 12 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। तो कहानी यहाँ पे क्लियर हुई कि आपकी नहीं हुई। अगर यहाँ पे क्लियर नहीं हुई तो इसको देख लीजिए कि भैया +2 हो रहा है आपके, यहाँ पे क्या हो रहा है +3 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है +4 हो रहा है। तो +2 +3 +4 आगे क्या होगा +5 होगा, तो कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। अब इस 17 को मैं 32 में ऐड करूँगा कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। शानदार अपनी क्लासेस चल रही है, सेशन को लाइक करो शेयर करो। ये क्लास आपको डेली मेरे साथ देखने को मिलेगी, 11 बजे आपको लाइव देखने को मिल रही है। और ये क्लास मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ, अपलोड के माध्यम से क्या रहेगा कि भैया आप इसको PDF को डाउनलोड करके क्लास के साथ इसको आपको सोल्व कर सकते हैं। बनाइएगा, इसके अंदर अपना क्या होगा, छठा क्वेश्चन आपके सामने है भैया, क्या इसके अंदर आपका लॉजिक चल रहा है। इस वाले लॉजिक पे काफी क्वेश्चन आपके आजकल बन रहे हैं, ये बड़ा अल्टीमेट लॉजिक है। देखिए आपको दे रखा है भैया 7 के बाद क्या दे रखा है, आधी संख्या हो गई है, आधी से एक ज्यादा हो गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस पे आधारित काफी आपके क्वेश्चन बनते हैं आजकल एग्जाम के अंदर। चलिएगा देखिए स्टूडेंट इसके अंदर आपका क्या पैटर्न हो सकता है, ये देखिए। अगर मैं इसमें बात करूं भैया 7 को अगर मैं आधे से गुना कर दूं, 7 को अगर मैं आधे से गुना कर दूं कितना हो जाएगा मेरा 3.5 हो जाएगा। और 3.5 को मैं +1 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा आपका 4.5 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं 4.5 को क्या करूंगा भैया, यहाँ पे तो 5.5 ही आ रहा है, फिर 1 से गुना करूंगा तो कितना जाएगा आपका 4.5 ही आएगा। फिर अपन 1 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5.5 हो जाएगा, समझ गए। इसी प्रकार से
इसी प्रकार से 5.5 को अगर मैं यहाँ पे 0.5 से गुना हुआ, 1 से गुना हुआ, अब किससे गुना होगा आपका, अब 2 से गुना होगा। अगर मैं 2 से गुना करता हूँ तो कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। 11 में प्लस 1 ऐड करा कितना हो गया आपका, 11 में प्लस 1 ऐड करा कितना हो गया आपका, ये 12 हो गया। अब किससे मल्टीप्लाई होगा आपका, अब आपको किससे मल्टीप्लाई होगा, 12 से मल्टीप्लाई होगा। 12 का 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 12 का 4 से मल्टीप्लाई होगा। 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर 12 चौक 48 और प्लस 1 ऐड करा कितना हो गया आपका 49 हो गया। तो 49 आपको ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि जो मल्टीप्लाई कर रहा था उनको दो गुना कर रहा है, पॉइंट आधे से मल्टीप्लाई करा, फिर 1 से करा, फिर 2 से करा, फिर 4 से करा, आगे आपका 8 से करेगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, बनाइएगा। बड़े शानदार एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। या आपके अपकमिंग जो आपके एग्जाम होने वाले हैं, आप सभी को पता है एनटीपीसी का एग्जाम 5 जून से स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए रीजनिंग के टॉपिक वाइज और जो फुल लेंथ वाले जो टेस्ट है वो आपको मैंने स्टार्ट कर रखे हैं। फुल लेंथ वाला लाइव चल रहा है 11 बजे, ये आपको मैं अपलोड कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, अगर 2, 5, 4, 9, 42 और 98 आपको दे रखा है, अगर मैं इनके बीच का डिफरेंस निकाल के चेक करूं तो क्या डिफरेंस निकल के आ रहा है भैया, यहाँ पे जो डिफरेंस निकल के आ रहा है आपका 3 का डिफरेंस निकल के आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का निकल के आ रहा है, ये 9 है आपका, 2, 5, 9 है आपका। ठीक है ना, एक बार इसको थोड़ा गलत लिख दिया, एक स्टेप गलत लिख दी इसके अंदर। 2, 5, 9, 42 और दे रखा है आपको 98, फिर आपको दे रखा है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके अंदर ये वाली कहानी चल रही है ना। अब देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर क्या चल रहा है भैया, 3 का डिफरेंस आ रहा है आपका, यहाँ पे कितने का आ रहा है आपका, 4 का डिफरेंस आ रहा है आपका। ठीक है ना, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है आपका, यहाँ पे आ रहा है 33 और 9 42, 33 का डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है आपका 8 में से 2 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5। ठीक है ना, अब आगे अपन डिफरेंस की बात करें भी, आगे क्या डिफरेंस चल सकता है, आगे इनके बीच में डिफरेंस 1 का आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कितने का आ रहा है आपका 29 का डिफरेंस आ रहा है, 29 का डिफरेंस आ रहा है, 29 और 33। और यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है आपका 6 में से 3 गया 3, 5 में 2 गया, ये आ रहा है 23 का। तो कहानी आपकी ऐसे क्लियर हो रही है कि डिफरेंस निकाल के, कभी आपको ऐसे फंस जाओ कि डिफरेंस निकाल के कहानी क्लियर नहीं हो रही है, तो आप ये देखिए कि भैया 2 से ये 3 जो आपका डिफरेंस आ रहा है, 3 आपका कैसे बन सकता है। जब आपको ऐसे पता ना चले तो आप क्या करें कि भैया ये देखें कि 3 आपका कैसे बन सकता है। अगर मैं 2 में 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब ऐड कर दूं, अगर मैं 2 में 1 का क्यूब ऐड करके प्लस 2 ऐड कर दूं तो मेरा 3 नहीं हो जाएगा क्या, ये 3 आपका ऐसे हो गया। ठीक है, और दूसरा ये है आपका भैया, उसके बाद क्या करूँगा, 1 का क्यूब प्लस 2 करा, फिर मैं क्या करूँगा आगे, फिर मैं करूँगा भैया 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब आपका 8 होता है, 8 में से -4 करा तो कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 4 आ गया। ठीक है, 1 का क्यूब 2 का क्यूब, यहाँ पे +2 करा या -4 करा, अब आगे क्या करेंगे +6 करेंगे। ठीक है ना, 3 का क्यूब कितना होता है आपका, 3 का क्यूब होता है आपका भैया 27, 27 में +6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा। तो ये 33 आपका ऐसे आया। ठीक है, आगे अपन बात करें भैया 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, अब आगे क्या आएगा 4 का क्यूब आएगा, +2 -4 +6, तो अब आगे क्या होगा -8 होगा। ठीक है, तो 4 का क्यूब 64 होता है, 64 में से -8 करा तो ये 56 आपका ऐसे आ गया। आगे क्या होगा आपका 5 का क्यूब 125 होता है, 125 में क्या ऐड करेंगे अपन 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 135 हो जाएगा। अब इस 135 को अपन ऐड करेंगे 98 में, समझ गए, 98 में अपन इसको ऐड करेंगे तो 8 और 5 13, 10 और 3 13, 1, तो 233 आपका आंसर नहीं हो गया क्या, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। बड़े ही शानदार एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। ये क्लास आप डेली मेरे साथ कवर करेंगे रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे, तो बनाइएगा इसका आंसर आपका क्या होगा, बनाइएगा इसका आंसर आपका क्या होगा। देखिए जन, अगर मैं 100 और 100 और 50 और 12.5 आपका ये हो रहा है, ठीक है ना, ये आपका इस प्रकार से हो रहा है कि भैया इसको क्या करा, 100 को मल्टीप्लाई करा 1 के साथ तो 100 आ गया। ठीक है, 100 को मल्टीप्लाई करा कि भैया 0.5 के साथ तो भैया 50 हो गया। ठीक है, अब 50 को किससे मल्टीप्लाई करा, आपका 50 का आपको मल्टीप्लाई करा 0.25 से।
ठीक है ना, यानी कि आधे का भी आधा, 0.25 से मल्टीप्लाई करा कितना हो गया आपका, मल्टीप्लाई करा कितना आ गया आपका, ये आ गया 12.5 आ गया। ठीक है, अब अपन 12.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे अपन, 0.125 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ठीक है ना, इसका भी आधा, तो कितना जाएगा आपका 156.25 पॉइंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन था ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बस पॉइंटों को ध्यान रखना था, चीजों को देखना था आपको। देखिए सेकंड नंबर को, ये आपको कौन सा नंबर, 9 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या चल रहा है आपका, देखिए 12, 20, 34, 57 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसमें आपकी क्या कहानी चल रही है, 12 से 20 में गए +8 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है आपका, ये 14 हो रहा है। ठीक है, डिफरेंस। यहाँ पे अपन बात करें 14 में 7 गया, 7 आ गया। ठीक है, 4 में से 3 गया आपका, सॉरी 4 में 7 में 4 गया, 3 आ गया आपका, 5 में से 3 गया आपका, 2 आ गया, 23 आ गया। ठीक है ना, अब इस डिफरेंस को अपन वापस कंटिन्यू करें तो भैया 8 और 6 कितने होते हैं, 14 होते हैं। ठीक है, 14 और 8 कितने हो गए आपके, 14 और 8 हो गया आपके 23, 14 और 9, सॉरी 14 और 9 हो रहे हैं आपके। ठीक है ना, 14 और 9 कितने हो गए आपके, 23 हो गए। अब आपकी कहानी क्या चल रही है भैया, डिफरेंस का जो डिफरेंस निकाला भैया +6 +9 चल रहा है, तो आगे क्या होगा आपका, आगे होगा आपका +12। समझ गए, +12 इसके अंदर ऐड करा तो कितना हो गया आपका, 35 हो गया। 35 को इसके अंदर ऐड करा कितना आ गया आपका, 35 को इसके अंदर अपने ऐड करा, 7 और 5 12 और 5 और 3 8 3 9, तो आपका ये ऑप्शन में नहीं दे रखा। अगर आपके ऐसे ऑप्शन में ना दे रखा हो तो फिर आप क्या करोगे कि भैया कहानी आपकी डिफरेंस है तो आपकी पूरी हो नहीं रही है। अगर आपकी कहानी डिफरेंस से पूरी नहीं हो रही, ऑप्शन में भी नहीं आ रहा है, तो फिर कहानी आपकी दूसरे तरीके से चलेगी, पॉइंटों में आपकी संख्या आ रही है। ठीक है, अगर अपन 12 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, अगर अपन 12 को मल्टीप्लाई करें 1.5 के साथ, अगर 12 को मैं 1.5 गुना करता हूँ, सपोज करें अगर मैं 12 को 1.5 गुना करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60, 15 दूनी 30, 15 तीन 18। ठीक है ना, तो कितना जाएगा आपका, इसका जाएगा आपका 1.5 गुना कितना होता है, 18 होगा। 18 में 2 ऐड कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा मेरा, 20 हो जाएगा। समझ गए, 1.5 गुना करने के बाद। और मैं 20 को भी 1.5 गुना कर दूँ तो 20 को अगर मैं 1.5 गुना करता हूँ कितना आएगा अपना, 30 आ जाएगा। तो 30 में अगर मैं 4 ऐड कर दूँ कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, सेम अपन बात करें 34 का भी अगर मैं 1.5 गुना कर दूँ, 1.5 गुना कर दूँ तो 34 का आधा कितना होता है, 17 होता है। 17 इसके अंदर ऐड करा, 51 हो गया आपका। ठीक है ना, तो मैंने क्या करा है कि भैया 51 + 6 करा तो मेरा 57 हो गया। समझ रहे हैं आप भैया, 1.5 गुना तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन 2 4 6 ऐड कर रहा हूँ, यहाँ आगे क्या ऐड करूँगा, 8 ऐड करूँगा। ठीक है ना, तो 57 को अगर मैं 1.5 गुना करता हूँ, ठीक है, 15 चौक 15 चौक 60, 15 75, 15 6 90, 15 7 105, 105 105 आ गया आपका। तो 105 का 5 आपका यहाँ पे आ गया, 10 यहाँ पे आ गया, 75 75 और 10 कितना हो गया आपके, 85 हो गया, 85.5। ऐड क्या कितना करना है आपको, 8 ऐड करना है अब आपको। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं 8 ऐड करता हूँ तो कितना आ जाएगा आपका, 93.8, 93 5 आना चाहिए था ना, हाँ ये तो रहा 93.5। यस, 93.5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी आपका दे रखा है सीरीज में, आपका देखना है क्वेश्चन। टॉप 30 एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए। शानदार अपनी सीरीज चल रही है, रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। सेशन को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, टाइमली करने की कोशिश करो आप। देखिए 1023 की अगर मैं बात करूँ, 987 आपको दे रखा है, ये 3 है ना, 987 हो गया, ये 915 हो गया, और ये क्या हो गया आपका, 807 है आपका। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस निकालता हूँ भैया, अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस निकाला कितना आया आपका, 13 में से 7 गया कितना आएगा आपका, 6 आएगा आपका। 11 में से 8 गया आपका, 3 आ गया। ठीक है ना, 11 में से 8 गया आपका, 3 आ गया। 36 का आपको डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है ना। और यहाँ पे मैं डिफरेंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 7 में से 5 गया 2 आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 में से 1 गया 7 आ गया, 72 आ गया। यहाँ पे डिफरेंस की बात करूँ, 15 में 7 गया आपका 8 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 108। ठीक है, तो यानी कि 36 72 108 आपका ऐसे आ रहा है। तो इनके बीच में डिफरेंस की बात करूँ कितना रहा, 36 का डिफरेंस, यहाँ भी आपको 36 का डिफरेंस। ठीक है, तो आगे भी क्या होगा, 36 का डिफरेंस ही होगा। अगर 36 का डिफरेंस होता है तो 144 आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगर 144 यहाँ पे आता है तो इसके अंदर अपन ऐड करेंगे 144। ठीक है ना, ऐड नहीं करना, घटाना है, क्योंकि घटाने वाला सीन चल रहा है।
तो 807 माइनस करा 144, कितना आएगा, 7 में 4 गया, 3 आ गया, 10 में से 6 गया, 4 में 6 आ गया आपका, 7 में से गया 6, 663 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। शानदार अपनी क्लासेस चल रही है, कम टाइम में करने की कोशिश करें इसको, ठीक है। मैं भी कब चाहता हूँ कि ये क्लास ज़्यादा बड़ी ना हो, आपको टॉप 30 MCQ टाइमली देखने को मिल जाए। इसकी PDF मिल जाएगी, PDF को सोल्व करना आप, ठीक है ना। यहाँ पे डिफरेंस 22 का आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है आपका, 3 में से 1 गया 2, 22 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे कितने का आ रहा है, 22 का डिफरेंस आ रहा है। कई बार आपका सेम संख्याओं का डिफरेंस ही पूछ लिया जाता है। अगर 22 का डिफरेंस आ रहा है तो 7, 8 और 1, तो 187 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। शानदार अपनी क्लासेस चल रही है। क्वेश्चन नंबर 12 अपन आ चुके हैं। डिफरेंस का डिफरेंस निकालने की कोशिश करें। चीज़ों को आप जितनी सिंपल रखोगे उतना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है, ठीक है ना। चलिए, चीज़ों को जितना आप सिंपल रखोगे उतना आपका ज़्यादा ध्यान रखने वाला है। देखिए 35 आपको दे रखा है, फिर आपको दे रखा है 99, फिर आपको दे रखा है 195, फिर आपको दे रखा है 323। आपको स्क्वायर और क्यूब के आसपास की संख्या याद होनी चाहिए। जैसे ये क्या है आपका 6 का स्क्वायर माइनस 1 है, कौन, 35, ठीक है। ये क्या है आपका 10 का स्क्वायर माइनस 1 है, कौन सा, 99। ये क्या है आपका 14 का स्क्वायर माइनस 1 है, समझ गए। ये क्या है आपका 14 का स्क्वायर कितना होता है आपका 196 माइनस 1 करा तो 195 हो गया। ये क्या है, ये 8 का स्क्वायर माइनस 1 करा कितना हो गया आपका 323 हो गया। यानी कि 6 का, 10 का, 14 का, 6, ये हमें 4 का डिफरेंस चल रहा है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस चल रहा है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस चल रहा है। तो आगे 18 4 कितने होते हैं, 22 होते हैं। 22 का स्क्वायर कितना होता है आपका 484 होता है। 484 में माइनस 1 करा कितना हो गया 483 हो गया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है भैया। देखिए 0, 6, 20, 42, 72 आपको दे रखा है। 0, 6, 20, 42 और 72 और क्वेश्चन मार्क आपको दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है कि भैया बताइएगा आपका आंसर आपका क्या होगा। तो रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। शानदार अपनी क्लासेस चल रही है। सेशन को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। देखिए ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपका है। ये इस क्वेश्चन का आप क्वेश्चन मार्क को मतलब इस पर आप स्टार मार्क्स लगा सकते हैं। करने का तरीका देखिएगा अगर आप इसको कर पा रहे हैं वैसे तो। देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर मेरे को तो ये डायरेक्टली लग रहा है कि जीरो कैसे बना, आपको ये देखिए जीरो कैसे बन सकता है, ये देखिए आप। तो अगर मैं 1 का क्यूब कर दूं और माइनस 1 कर दूं तो जीरो नहीं हो जाएगा क्या मेरा। 1 का क्यूब माइनस 0 करा कितना आ गया आपका, 1 का क्यूब माइनस 1 करा कितना हो गया आपका 0 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से 3 का क्यूब माइनस 3 करा, 3 का क्यूब ने 3 का स्क्वायर, सॉरी 1 का क्यूब करा स्क्वायर है आपका। 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1 करेंगे तब भी आपका 0 ही आएगा, चाहे क्यूब करो चाहे स्क्वायर करो। तो एक बार इसको मिटा लेता हूँ मैं, यहाँ पे 1 का स्क्वायर है क्यूब नहीं है। 1 का स्क्वायर करा माइनस 1 करा 0 हो गया, ठीक है। फिर मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ, 3 का स्क्वायर करके माइनस 3 कर देता हूँ, कितना हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में से 3 का आपका 6 हो गया। अब ये संख्या देखिए स्क्वायर के पास है। 5 के स्क्वायर माइनस 5 करा कितना हो गया आपका 20 हो गया, समझ गए। ये भी स्क्वायर के आसपास की संख्या कैसे, 7 का स्क्वायर माइनस 7 करा, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 में 7 गया 42 हो गया। ये क्या है आपको किसके आसपास है, आपकी 9 के स्क्वायर के आसपास। 9 का स्क्वायर माइनस 9 करा कितना आ जाएगा आपका 72 आ जाएगा आपका, समझ गए। तो यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 यानी कि 2 2 के गैप में आपके स्क्वायर माइनस चल रहे हैं सेम। तो जिससे स्क्वायर कर रहा है जिस संख्या का उसी से माइनस कर रहा है। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 माइनस 11 करा कितना जाएगा आपका 110 आ जाएगा। बस यही आपका आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन, 2, 4, 10, 34, 154 आपको दे रखा है भैया। 2, 4, 10, 34 आपको दे रखा है, फिर आपको दे रखा है 154, फिर आपसे क्वेश्चन मार्क पूछा गया है, ठीक है। अब मुझे बता दीजिए भैया क्या इसका आंसर आपका हो सकता है। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। शानदार अपनी क्लासेस चल रही है। सेशन को लाइक करो, शेयर करो। दो दूनी 4, 2 एकम 2 प्लस 2, 4 दूनी 8 प्लस 2, क्या चल रहा है। देखिए 2 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 एकम 2 प्लस 2 ऐड कर दूं, 2 एकम 2 प्लस 2 ऐड कर दूं 4 हो गया आपका, ठीक है ना। और 4 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 4 दूनी 8 और प्लस 2 ऐड कर दूँ तो मेरा कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से 10 को मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से,
तो 10 दिया 30 प्लस 4 करा कितना हो गया 34 हो गया। ओके, फिर 34 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 चौक 16, 4 3 12 और 1 13। तो ये कहानी ऐसे नहीं बन रही है आपकी, 1 2 3 4 से तो आपकी कहानी बन नहीं रही है इसके अंदर आपकी, है ना। 2 एकम 2, फिर प्लस 2 करा 4 हो गया, 4 दूनी 8 प्लस 2 करा फिर आपका कितना हो गया, ये 10 हो गया। 4 दूनी 8 प्लस 2 10 हो गया। 10 दिया 30 प्लस 4 करा आपका 34 हो गया। और 34 का अपन 34 मल्टीप्लाई किया 4 चौक 16, 4 3 12 13 136 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दे रहेगा आपका 54। ठीक है, डिफरेंस आपका अलग चल रहा है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है 136 आया। 154 136 में कितने का डिफरेंस चल रहा है, 14 में 6 गया 8 चल रहा है आपका। यहाँ पे आपका डिफरेंस आ रहा है ये 18 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे 4 ऐड करा, यहाँ पे 18 ऐड करा। तो कहानी अगर आपके ऐसे ना चले तो आप कैसे करोगे, देखिए संख्या तो आपकी ये आसपास ही है, संख्या तो आपके आसपास ही है। कैसे आसपास है देखिए, ये संख्या आपकी लगभग 5 गुना के आसपास नहीं है क्या। 34 को अगर मैं 5 गुना करूं कि भैया 5 चौक 20, 4 3 15 और 1 16, तो यानी कि अगर मैं इसको 5 गुना करके -6 कर दूं तो 154 आ जाएगा। क्या इसमें क्या चल रहा है, अगर 10 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो -6 कर दूं तो मेरा 34 नहीं आ जाएगा, 34 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगर मैं इसको जैसे यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करा है और यहाँ पे 5 से करा है, 4 से करा है, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 से तो करेगा, 10 दिया 30, नहीं ये। फिर 4 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 4 दिया 12, तो यहाँ पे तो कितना माइनस हो रहा था, यहाँ पे -6 हो रहा था, यहाँ भी -6 हो रहा था। 10 चौक 40, फिर 4 दिया 12 माइनस करेंगे अब -2 हो जाएगा। ठीक है, फिर दो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, कहानी आपकी ऐसे भी नहीं आ रही है। तो अगर सिंपल सा क्वेश्चन देखो, नज़र तो आपको बिल्कुल सिंपल सा आ रहा है, लेकिन देखिए जो अपन अप्रोच लगा रहे हैं वो इसके अंदर लग नहीं रही है। ठीक है, जो इसके अंदर अप्रोच लगा रहे हैं वो इसके अंदर नहीं लग रही है। तो फिर अपन कैसे देखेंगे इसको, देखिए इसका डिफरेंस कितना आया, 2 का आया। इसका डिफरेंस कितना आया, 2 का आया। इसका कितना आया आपका, 6 का आया। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना आया आपका, इसका डिफरेंस आया आपका 4, ये आया आपका 2 का, 24 का डिफरेंस आया। इसका कितना आया आपका भैया, इसका आया 0, 5 में से 3 गया 2, यहाँ पे आया आपका 120 का डिफरेंस आया आपका। ठीक है ना। अब इन्हीं में आपस में कुछ चल रहा है तो देख लेते हैं। देखिए 2 को 3, इसको 2 दिया 6 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, 24 पंजे 120 हो गया। ठीक है ना, कहानी समझ में आई। 2 दिया 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120। ठीक है ना, ऐसे चल रहा है। अब 120 को अपन क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जाएगा आपका 720 आ जाएगा। समझ गए। अब 720 में 154 अपन ऐड कर देते हैं, कितना जाएगा आपका 8 4 7 और 8, 874। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए। जब मैंने डिफरेंस का डिफरेंस निकाला भैया, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, 120 छक 1 720, 720 154 में ऐड करा तो कितना हो गया आपका 874 हो गया। आगे चलते हैं, बनाइएगा। अच्छा क्वेश्चन था आपको, 14 नंबर क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, 2-3 लॉजिक लगने के बाद आपका आंसर आया था। ठीक है ना, 2-3 लॉजिक लगने के बाद आपका आंसर आया था। अब देखिए अगर मैं 97, 98, 107 और 132 और 181 में डिफरेंस निकाल के चेक करूँ तो कहानी क्या चल रही मेरी भैया। यहाँ पे 1 का डिफरेंस आया, ओके। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया आपका 98, यहाँ 9 का डिफरेंस आया। ठीक है ना, 98 और 2 ये 9 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे कितने का आ रहा है भैया 25 7 32 25 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे कितने का आ रहा है 12 में 6 गया 6, और यहाँ पे आ रहा है आपका ये 7 में से 3 गया 132 है ना। अच्छा सॉरी, तो यहाँ पे 25 हो गया, 11 में से 3 का कितना आएगा आपका, ये कितना है आपका, ये आपका 11 है, 11 में से 2 गया 9 आएगा, यहाँ 49 होगा। ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट क्या कहानी चल रही है इसके अंदर आपकी। देखिए ये आपका 3 का स्क्वायर है, आप सभी को पता है, ये 5 का स्क्वायर है, ये भी पता है, ये 7 का स्क्वायर है, ये भी पता है, और ये 1 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस 2 का आ रहा है, यहाँ भी 2 का आ रहा है, यहाँ भी 2 का आ रहा है। ठीक है ना, 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो आगे भी 2 का ही आएगा, तो 9 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। बस 81 इसके अंदर ऐड कर दो, 81 इसके अंदर ऐड कर दो, कितना आएगा आपका भैया 264 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो लिखा हुआ भी है आपका ये, है ना।
आगे क्या होगा, 10 का स्क्वायर होगा, 10 का स्क्वायर कितना, 9 के बाद 11 का स्क्वायर होगा, सॉरी 2 का गैप लेना है ना, वो 11 का स्क्वायर होगा, 121 होगा। तो 121 इसके अंदर ऐड कर दो, 5 हो गया, 8 हो गया और ये 3 हो गया। क्या करना था, घटाना था क्या है, घटाना था ना, पहले प्लस है, घटाना था ऐड करना था, ऐड ही तो करना था भैया। 1 का, 3 का, 5 का, 7 का, 9 का, फिर 11 का, है ना, बढ़ते हुए क्रम में तो हैं सारे ये, तो ये फिर आया कैसे नहीं, और 384, 1 का हो गया, 13 का 169, नहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है अपन ने यहाँ पे। ये 1 का स्क्वायर ऐड हो गया, यहाँ पे 3 का हो गया, 5 का हो गया, 7 का हो गया, 9 का हो गया, 9 के बाद 10, दो दो गैप में तो आ रहा है, 1 3 5 7 9, फिर 11, 11 का 124। क्या बोल रहा है ये आपका, पूछा क्या है इसने, करेक्ट द चूज, दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन करें। अच्छा सही विकल्प चयन करें, तो सही तो है सारा इसके अंदर, पूछा क्या था इसके अंदर। अच्छा ये पहली आंसर आपका टिक करके दे दिया, यही पूछा गया था आपसे, तो 264 होगा इसका आंसर आपका, ठीक है ना। यहाँ पे टाइपिंग से मिस्टेक हो गई है टाइपिस्ट से, यहाँ पे 264 आपसे पूछा गया था, आंसर में लिख दिया पहले, अपना आंसर तो पहले ही आ गया था। अगर इसके बाद ही बोलता तो क्या आएगा, इसके बाद आपका आएगा 385, समझ गए, इसके बाद आपका 385 आएगा। 16 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, बनाइएगा, बड़े शानदार एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं, रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है, बनाइएगा, इसका आंसर अपना क्या होगा। अच्छा ये 15 क्वेश्चन सेम आ गया क्या, नहीं इसको हटाओ, 16 नंबर क्वेश्चन में चलो, 16 नंबर क्वेश्चन में चलो। देखिए स्टूडेंट 15 दे रखा है, फिर आपको 8 दे रखा है, फिर आपको 9 दे रखा है, फिर आपको 15 दे रखा है, फिर आपको 32 दे रखा है, फिर आपसे पूछा गया है, सारी संख्याएं पॉइंटों में है, याद रखिए सारी संख्या भी क्या है, पॉइंटों में है, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट 15 को अगर मैं आधा कर दूं, आधे से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना जाएगा 7.5, 7.5 में 0.5 ऐड करा तो 8 हो गया, ठीक है। और 8 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं, फिर 1 ऐड कर दूं तो कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। और 9 को मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करूं, 15 नंबर 135, ठीक है, 15 नंबर 135 यानी कि 13.5, 13.5 में 1.5 मैंने ऐड करा, कितना आ गया आपका 15 आ गया, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, 15 का 32 कैसे हो सकता है, 15 को अगर मैं 2 गुना करके 2 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब देखिए पहले आधे से गुना, फिर 1 से गुना, फिर 1.5 से गुना, 2 से गुना, अब किससे गुना होगा आपका, 2.5 से गुना होगा आपका, ठीक है ना। तो 32 को अगर मैं 2.5 गुना कर दूं कितना हो जाएगा आपका, देखिए 32 दूनी 64 होता है, 64 का आधा इसके अंदर ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 64 6 70 80 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। 80 में मैं 2.5 ऐड कर देता हूं तो 82.5 नहीं हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 17 पे आ चुके हैं अपन, फटाफट से करना है आपको, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले और आपको अप्रोच भी सीखने को मिले भैया किस प्रकार से इसके अप्रोच आप रख सकते हैं। भैया 18 को अपन 24 करें, 18 का 24 कैसे हो सकता है भैया, 18 का 24 अगर इसका करें अपन 2 गुना कर दे 36 होता है, 1.5 गुना कर दे तो 24 होता है, 24 का भी 1.5 गुना आपको 36 होता है, ठीक है। या फिर अपन ऐसे करें, इसका डिफरेंस निकालें, 18 से 24, 24 और 12 36, 36 और 20 56, 56 और 20 है ना 56 और 30, ये 30 आ गया। यहाँ डिफरेंस अपन चेक करके देखें तो ये 6 का डिफरेंस आ रहा है, 8 का डिफरेंस आ रहा है, 10 का डिफरेंस आ रहा है, समझ गए, ऐसे चल रहा है। तो 12 का डिफरेंस आएगा आपका, 42 हो गया, 42 को 86 में ऐड करें तो 6 2 8, 8 4 12, 128। 18 नंबर क्वेश्चन भैया आपको दे रखा है 2 2 2 2 2 2 1 1 0 54 26 पूछा गया है। भैया आपको संख्या देखते लग रही है कि आधी कर रहा है, इसको देखते लग रहा है आधा कर रहा है, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 माइनस 1 कर दिया, 110 हो गया। 110 को आधा करूँ भैया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 माइनस 1 करा 54 हो गया, 54 का आधा कितना होता है 27 होता है, 27 में से माइनस 1 करा 26 हो गया, ठीक है। 26 का आधा कितना होता है, 26 का आधा होता है आपका 13, 13 में से माइनस 1 करा 12। 90 नंबर क्वेश्चन
भैया 90 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं अपन, बनाइएगा। बड़े शानदार एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। इस पे बेस काफ़ी क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम के अंदर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये भी सिंपल भी और अच्छा भी है। देखिए ना, इसमें आपको क्या करोगे भैया, 2 को आप आधे से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, और 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे फिर 1 आ जाएगा, फिर 1 को आप 1.5 गुना करोगे कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, ठीक है। और 1.5 को आप 2 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 को अगर आप फिर 2 गुना करोगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 6 इज द करेक्ट आंसर। पहले क्या किया, 0.5 से, फिर 0.5 से यानी कि आधे से, फिर 1 से, 1.5 से, 2 से, फिर 2.5 से, तो 6 आ गया। ठीक है ना, 6 आ गया। 20 नंबर क्वेश्चन, भैया आपको दे रखा है कि 26 का क्या हो गया, 26 63 हो गया, फिर आपका 124 हो गया, फिर आपका क्या हो गया 124, फिर आपका 215 हो गया, ठीक है। ये ऐसे चल रहा है। अब आपको इनको देखते एक चीज समझ में आ जानी चाहिए, ये संख्या क्यूब के आसपास है। कैसे कि भैया 3 का क्यूब कितना होता है, 27 माइनस 1 करा 26 हो गया, समझ गए। 4 का क्यूब 64 होता है, माइनस 1 करा 63 हो गया, ठीक है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, 125 माइनस 1 करा 124, ठीक है। फिर 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है आपका भैया 216, 216 माइनस 1 करा 215, समझ गए। अब आगे क्या होगा भैया, 5 6 के बाद 7 का क्यूब 343, 343 माइनस 1 करा सी आ जाएगा 342। 21 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं अपन, बनाइए फटाफट से। भैया आपको दे रखा है ये सीरीज, नंबर सीरीज के क्वेश्चन चल रहे हैं, शानदार बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर अपन आ चुके हैं 21 पे। क्या आपका लॉजिक चल रहा है, डिफरेंस निकाल निकाल के आप चेक करते जाए। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है, बनाइएगा। देखिए डन, इसका डिफरेंस निकालते हैं अपन। 248 का दे रखा है 217 के साथ, 188 दे रखा है आपका 165। डिफरेंस देखिए क्या डिफरेंस निकलेगा इनका। भैया 18 में से 8 में से 7 गया 1 आ जाएगा, यहाँ पे 31 आ गया। 17 में से 8 गया 9 आ गया आपका, ठीक है। और 10 में से 8 गया तो 29 आपका यहाँ पे आ गया। यहाँ पे अपन बात करें, भैया 8 में से 5 गया 23 आ गया, ठीक है। और 8 में 6 गया 2 आ गया, यानी कि 31 29 23 आ रहा है आपका, ठीक है ना। और लास्ट वाले में डिफरेंस निकाला कितना आ रहा है आपका, 9 में से 6 गया 3 आ रहा है, यहाँ पे 13 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब इन चीज़ों को देख के आपको एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ये आपके अभाज्य संख्या है। 31 अभाज्य है, 29 भी अभाज्य है, 27 भी अभाज्य है। 27 से पहले कौन सी अभाज्य संख्या रही होगी, 19 रही होगी आपकी, ठीक है ना। अगर 19 आपकी रही है भैया, 31 से पहले कौन सी रही है 29, 29 से पहले कौन सी रही है आपकी, 29 से पहले 23 रही है, 23 से पहले कितनी रही है आपकी, 21 भी नहीं हो सकती, 20 19 रही होगी ना। तो 15 में से 9 गया 4 आ गया, 5 में से 1 गया 4 आ गया, 15 में से 9 गया 6 आएगा ना, सॉरी 15 में से 9 गया 6 आएगा, 5 में से 1 4, 146 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 146 अगर इधर आएगा तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 17 का आना चाहिए। क्लियर है, तो 146 इज द करेक्ट आंसर। यानी कि अभाज्य संख्याओं को डिफरेंस चल रहा था 31 29 23, फिर आपको डिफरेंस कितने का आएगा, 19 का आएगा। सारे टाइप आपको मैंने कवर करवा दिए हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन आपको कवर करवा रहा हूं मैं इसके अंदर। यानी 30 क्वेश्चन है तो 30 के 30 टाइप आपको देखने को मिलेंगे। देखिए आपको दे रखा है 738, फिर 504 दे रखा है, फिर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, फिर आपका 210 दे रखा है, फिर आपका 130 दे रखा है, फिर आपका दे रखा है 60, ठीक है। अब ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको इसके आसपास संख्या याद होनी चाहिए, क्यूब के आसपास। कैसे, देखिए अगर आपको क्यूब के आसपास की संख्या याद है तो आप आसानी से इसका आंसर आप दे सकते थे, है ना। देखिए 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, 64 में माइनस 4 का कितना हो गया आपका, 60 हो गया, ठीक है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, 5 इसके अंदर ऐड कर दिए, यहाँ घटा दिए, यहाँ पे ऐड कर दिए तो 130 हो गया, ठीक है। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, 216 में से माइनस 6 कर दिए तो 210 हो गया, समझ गया, पहले प्लस फिर माइनस प्लस माइनस चल रहा है, ठीक है। अब देखिए ये तो आपका 6 का है, ये 4 का है, 5 का, 6 का, ये 7 का रहा होगा,
भैया 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है, ठीक है। 343 आपका 7 का क्यूब होता है, लेकिन यहाँ पे इसने ऐड करा होगा, तो कितना हो गया आपका 350 हो गया। तो यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं अपन। 50 एमसीक्यू 30 एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। टॉप 30 एमसीक्यू बनाइएगा, इसका आंसर अपना क्या होगा। देखिए एक 93 सॉरी एक 9 29 67 129, इन संख्याओं को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए दिमाग में क्या चल रहा है। देखिए 5 का क्यूब करा कितना हो गया, 5 का क्यूब करा प्लस 4 करा तो 129 हो गया। 4 का क्यूब करा और प्लस 3 ऐड कर दिया तो 67 हो गया। यहाँ 3 का क्यूब करा और प्लस 2 ऐड कर दिया 29 हो गया। यहाँ 2 का क्यूब करा और प्लस 1 ऐड कर दिया तो कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका भैया 9। यहाँ पे 1 का क्यूब करा और प्लस क्या ऐड करा, यहाँ पे 1 ऐड कर दिया, यहाँ पे 0 ऐड करा तो 1 हो गया। तो आगे क्या होगा भैया, 6 का क्यूब होगा और प्लस क्या होगा आपका 4 हुआ, यहाँ पे 5 हुआ तो यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। 6 का क्यूब कितना होता है 200, यहाँ पे आपका 4 ऐड हुआ था, कितना हुआ था 4 ऐड हुआ था, 5 ऐड होगा आपका, ठीक है ना, 5 ऐड हो गया। 216 प्लस 5 ऐड करा कितना हो गया आपका 221 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइएगा। सीरीज का क्वेश्चन चल रहे हैं, शानदार एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। ये क्लास आप डेली मेरे साथ कवर कर रहे हैं। देखिए 49 72 118 क्वेश्चन मार्क, फिर 394, फिर आपको दे रखा है 762। देखते हैं क्या कहानी चलती है इनके बीच में। देखिए इनके बीच में कहानी क्या है, 12 में से 9 गया 3, 6 में 4 गया 2, 23 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 8 में से 2 गया 6, 11 में से 7 गया 4, 46 का डिफरेंस आ रहा है। तो 43 दूनी 46 हो गया आपका, ये तो है। तो 46 दूनी 52 तो नहीं हो रहा कहीं आपका, 46 दूनी 92। अगर 92 होता है तो कितना हो जाएगा आपका, ये 18 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। अगर ऐसा ये चल रहा है तो 92 का 2 गुना कितना होगा, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 184। 210 में अगर 184 ऐड करता हूँ तो मेरा 394 आ जाता है, इसका मतलब 210 आपका सही है। 25 डिफरेंस निकाले और सेशन को लाइक करें, शेयर करें। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। शानदार अपनी क्लासेस चल रही है। 25 नंबर क्वेश्चन पर अपन आ चुके हैं, बनाइएगा, इसका आंसर अपना क्या होगा। डिफरेंस निकाले आप सबसे पहले, इसका डिफरेंस 118 122 158 और 206 और 356 आपको दे रखा है। अब देखिए स्टूडेंट, इसका डिफरेंस निकाल के क्या है आपका 4 का डिफरेंस आया अभी आपका। यहाँ पे डिफरेंस कितना है आपका, 8 में से 2 गया 6 और 5 में से 2 गया 3, 36 का डिफरेंस आ रहा है आपका, ठीक है ना। यहाँ पे डिफरेंस 16 में से 8 गया आपका 8 आ जाएगा आपका, ठीक है। और 9 में से 5 गया 4 आ जाएगा आपका, ठीक है। 48 का डिफरेंस ही आ रहा है आपका, यस 48 का ही आ रहा है ना, यस। 16 में से 8 गया 8, 9 में से 5 गया 4। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है 0 5 और 150 का डिफरेंस आ रहा है। तो क्या कहानी चल सकती है भैया इनके बीच में है, ये 4 हो रहा है 36 हो रहा है, ये आपका 49 150 हो रहा है। ये 2 का स्क्वायर हो सकता है। इन दोनों में अपन बात करें 4 नाम 36 हो रहा है, यहाँ पे अपन बात करें यहाँ पे कहानी अलग चल रही है, ओके। अब देखिए ये आ रहा है आपका भैया 4 36, इस प्रकार से चल रहा है आपको 4 36 48 4 36 48। और आगे क्या चल रहा था आपका, आगे क्या चल रहा है भैया, देखिए 158 के बाद क्या लिखा है मैं 206, ठीक है। 206 के बाद क्या चल रही कहानी आपकी, 0 में 0 गया 0 5 5 150, ठीक है ना। ये तो 150 हो गया। यहाँ पे क्या चल रहा है आपका 6 में 6 गया 0 और 13 में से 5 गया आपका 8 आएगा, 13 में से 5 गया आपका 8 आएगा और यहाँ पे 180 आ रहा है। तो यहाँ पे कहानी आपकी 180 की बन रही है, ठीक है। बीच में आपसे पूछा गया, लास्ट में पूछा गया आपसे 256। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ कर दिया अपन ने भैया, 6 में 6 गया 0, यहाँ पे आपको 75 आएगा यार। 6 में 6 गया 0, 5 तो आपका यहाँ पे आ ही गया, सही तो है 175। 6 में 6 गया 0, 206 356, ठीक है 150 सही तो है। अब देखिए स्टूडेंट कैसे आपका ये बन सकता है, ये देखिए आप तो
भैया आपका 4 का डिफरेंस आया ना, 2 का क्यूब कितना होता है आपका 8 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4 होता है, इसके अंदर घटा दीजिए तो आपका ये 4 आ गया। ठीक है, अभी 36 कैसा आ सकता है, 36 आपका ऐसा आएगा भैया 3 का क्यूब करो कितना होता है 27 होता है, और 3 का स्क्वायर करो ऐड कर दो कितना हो गया आपका 36 हो गया। इसी प्रकार से 2 3 4, 4 का क्यूब करो 64 हो गया, 4 का स्क्वायर करो 16 माइनस 16 कर दो कितना जाएगा आपका 48 आ जाएगा। सेम आपको ऐसे आगे चलना है। फिर 5 का क्यूब करो 125 हो गया, 5 का स्क्वायर करो कितना हो गया 25 हो गया, तो कितना हो गया आपका 185 हो गया। ठीक है, फिर आगे क्या करो आप, आगे क्या करो 6 का क्यूब करो 216, फिर 6 का स्क्वायर करो, अब आपको घटाना है। ठीक है ना, तो कितना होगा 36 होगा तो 180 आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, सेम आपको यहाँ पे चलना आगे। 7 का क्यूब करो 743, ठीक है 743, यहाँ पे क्या कर रहा था घटा रहा था 743, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, 49 के अंदर ऐड कर दो भैया 9 3 12, 9 3 12, 4 4 8 और 1 9, और ये हो गया आपका 749। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका 749, क्योंकि 7 का स्क्वायर 343 होता है ना यार, 743 थोड़ा होता है यार, क्या करता हूँ गड़बड़ी कर दी मैंने। 7 का क्यूब 343 हो गया, 343 में 7 का स्क्वायर ऐड करा 49 हो गया, 9 3 12, 4 3 8 9, वो ये हो गया आपका 392। 392 इसके अंदर अपन ऐड करते हैं तो 6 2 8, 9 3 12, 928, ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये आपका, थोड़ा लेंदी भी था, तो लास्ट में 743 नहीं होगा 343 होगा। 7 का क्यूब 343 होता है और 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है। ठीक है ना, चलो अपन आ चुके हैं 226 नंबर क्वेश्चन पे। बनाइएगा, शानदार एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। भैया 200 दे रखा है, 101 दे रखा है, 102 दे रखा है, फिर आपको 154 दे रखा है, फिर आपसे ये पूछा गया है कि बताइए भैया आपका आंसर आपका क्या होगा। बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। देखिए स्टूडेंट, कुछ नहीं कर रहा है, 0.5 से मल्टीप्लाई करके एक ऐड कर दिया, आधा करा फिर एक ऐड कर दिया, फिर एक गुना करा फिर एक ऐड कर दिया। ठीक है, फिर आपका 1.5 गुना करा फिर एक ऐड कर दिया। ठीक है, अब आपका क्या करेगा, अब आपका 154 में क्या करेगा, ये 2 गुना करेगा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 3। ठीक है, और प्लस एक ऐड कर देगा 309 हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं अपन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5000 दे रखा है, फिर 4000, 5000, फिर आपको दे रखा है 1000, 1000, फिर 400 दे रखा है, फिर आपको 320 दे रखा है, फिर आपसे पूछ रहा है कि भैया बताइए आगे आपका क्या आंसर आएगा। थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा, बताएं। देखिए स्टूडेंट, इसका जो आपका ये फैक्टर वाले से मल्टीप्लाई कर रहा है, ये क्या कर रहा है आपका 1/5 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो आपका 1000 हो गया, समझ गए। और 1000 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, ये आपको कर रहा है 2/5 से। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो कितना आएगा 5 दूनी 10, तो ये 400 हो गया। ठीक है, अब 400 से मल्टीप्लाई कर रहा है, आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा 3/5 से। ठीक है, यहाँ संख्या ऊपर वाली बढ़ती जा रही है, 1/5, 2/5, 3/5, तो कितना आ गया आपका, तो इसको काटा अपन ने, 5 एकम 5, 5 8 40। ठीक है ना, 3/5, 2 4/5, ये 4/5 से कर रहा है। ऊपर वाला जो आपका है ये 1/2, 1/2, 1/5, 2/5, 4/5। ठीक है, इस प्रकार ऊपर वाले को 2 गुना कर रहा है आपका। जैसे पहले 1/5 से मल्टीप्लाई करा, फिर 2/5 से करा, फिर आपका 3 से ना करके सीधा 4 से करा, 4/5 से, यानी कि ये वाली संख्या 2 गुना हो रही है आपकी। ठीक है ना, तो 4/5 से करा, 8 बार कटा, 8 चौक 32, तो यानी कि 320 आपका यहाँ पे आ गया। अब 320 को किससे मल्टीप्लाई करेगा आपका, ये 4/8, 8/5 से करेगा आपका। ठीक है ना, याद रखिएगा 8/5 से करेगा, ऊपर वाली संख्या 2 गुना हो रही है आपके, है ना। तो 5 छंगे 30, 5 चौक 20, 8 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 8 चौक 32, 8 छंग 48 और 3 51, 512। 28 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं अपन। बनाइएगा, शानदार एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। 28 नंबर क्वेश्चन पर अपन आ चुके हैं। देखिए, 4 दूनी 8 प्लस 1 कर देता हूँ तो मेरा 9 हो जाता है, 9 दूनी 18 माइनस 1 कर देता हूँ तो मेरा 17 हो जाता है, 17 दूनी 34 प्लस 17 को 2 गुना करता हूँ प्लस 1 कर देता हूँ 35 हो जाता है, और 35 को 2 गुना करके माइनस 1 कर देता हूँ मैं, 35 को 2 गुना करके माइनस 1 कर देता हूँ मैं, -1, तो कितना जाएगा आपका 69 आ जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर क्वेश्चन आ गया है अपन 29 नंबर क्वेश्चन पे। टॉप 30 एमसीक्यू अपन ने कवर करे हैं, टॉप 30 एमसीक्यू, ठीक है ना। 29 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं अपन, बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। देखिए देन 2, 15, 59, 117, 116 आपको दे रखा है, ठीक है। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आपका, ये देखना है आपको, बनाइए। ये रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई देखिए आप कैसे, देखिए अगर मैं 117 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1 के साथ तो -1 करता हूँ तो मेरे 116 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि गुना 1 करा -1 करा। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं 59 को 2 गुना करके -1 कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। यहाँ पे 2 गुना करके -1, यहाँ 1 गुना करके -1, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 गुना करके माइनस, यहाँ पे 4 गुना करके -1, 15 चौक 60, यानी कि संख्या आधी की यानी कि बढ़ती हुई संख्या आपकी कम हो रही है। जैसे 2 को 8 से गुना करा, 2 8 16 -1 करा 15 हो गया, ठीक है। फिर 15 को देखिए 4 से मल्टीप्लाई करा, पहले 8 से करा फिर 4 से करा -1 करा 59 हो गया, ठीक है। फिर 59 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 8 से 4 से 2 से -1 करेंगे तो जाएगा 117 हो जाएगा। फिर 117 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 1 से -1 करेंगे 116 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर अपन 116 को मल्टीप्लाई करेंगे आधे से, ठीक है ना। आधे से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका 108 हो जाएगा। आधे से मल्टीप्लाई 108 कैसे होगा यार, 108 ना होगा, माइनस करने के बाद कितना आएगा आपका 58 आ जाएगा आपका ना। 58 को -1 करेंगे कितना जाएगा 57 आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। लास्ट नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं, बनाइएगा। बड़े शानदार एमसीक्यू अपन ने कवर करे हैं, टॉप 30 एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। बनाइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। देखिए ये आपका बड़ा ही अलग लेवल का क्वेश्चन हो गया है, अलग इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, अलग ही। कैसे, देखिए यानी कि एक अप्रोच ये भी आपकी हो सकती है, समझ गए। एक अप्रोच आपकी ये भी हो सकती है, कैसे, देखिए 26 और 3 29, 29 और 6 29 और 5, सॉरी 29 और 5, यानी कि अल्टरनेट में गेम चल रहा है आपका, अल्टरनेट में गेम चल रहा है। जैसे एक छोड़ के एक +3 +5, यहाँ पे 38 और 4 42, ठीक है। 42 और 6 48, ठीक है। अब आगे क्या होगा भैया, 3 को 5 से ऐड करा, यहाँ पे 2 डिफरेंस आ रहा है तो 5 को 7 से ऐड करेंगे आप, यानी कि 34 आपको जो दे रखा है 34 में अपन क्या ऐड करेंगे 7 ऐड कर देंगे तो 41 हो जाएगा। तो इसमें देखिए 30 एमसीक्यू मैंने आपको करा दिए हैं, टॉप 30 नंबर सीरीज के क्वेश्चन आपके रहे हैं। तो आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये क्लास आप मेरे साथ कवर कर रहे थे रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। टॉप 30 एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं एनटीपीसी एग्जाम CBT 1 के लिए। ये आपके टॉपिक वाइज सीरीज आपको डेली देखने को मिलेगी 4 PM पे। आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। तो सेशन को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे एंड बाय।